नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली पर किसी भी प्रकार से कोई ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, भाषा शैली की कमी नहीं है, दूसरे की बात को सही समझ भी पाते हैं, सही सलाह भी दे पाते हैं। कुल मिलाकर जो कनिष्ठ उंगली के गुण होते हैं वो सब इस उंगली पर यहाँ पर मौजूद हैं। छोटे छोटे से कट आड़े रूप में यहाँ बुद्ध पर्वत पर होते हैं तो व्यक्ति के पास धन के आगमन में रुकावट के लिए माने जाते हैं। तो ये इस उंगली का फल है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। ये उंगली सूर्य की यश और मान सम्मान के लिए मानी जाती है। सबसे बड़ी जो कमी आपके हाथ के अंदर है वो ये है कि आपकी जो बृहस्पति की उंगली है वो शनि की उंगली के बराबर है। जब बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली बराबर हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन लगभग एक समान गुजर जाता है। लगभग एक समान गुजर जाता मतलब आज जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति से कभी डाउन नहीं जाएंगे, ये हो गया। और लेकिन इससे ऊंची वाली स्थिति भी आपके पास आ पाए इसकी भी बहुत कम संभावना है। यानी कुल मिलाकर के अगर आज आप संघर्ष में हैं तो जीवन काफ़ी संघर्ष पीछे से भी रहा और आगे भी ये स्थिति काफ़ी संघर्षित रहने वाली है। इस बात को ऐसा माना जाता है। बाकी रेखाओं से भी पढ़ूंगा मैं आगे भी। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ शनि की और सूर्य की उंगली आपस में मिली हुई भी है तो माता पिता की सेवा भी ऐसा व्यक्ति करता है। आइए बात करते हैं शनि की उंगली की। यश मान सम्मान के लिए शनि की उंगली को देखा जाता है और इसके सेकंड पर्वत पर यहाँ पर एक बड़ा कुल मिलाकर कट के रूप में यहाँ थोड़ा सा गैप लेकर के चला है तो इसको थोड़ा गैप ही मान सकता हूँ मैं। तो कुल मिलाकर के धन की थोड़ा संघर्ष को दर्शाता है और थोड़ा सा ऊपर वाले पर भी कट का निशान है, यानी थोड़ी मानसिक स्थिति भी इस समय ठीक नहीं है। यानी कुल मिलाकर के मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक ना होना और धन का थोड़ा संघर्ष हो रहा, बहुत ज़्यादा खराबी वाली स्थिति या सम्मान कोई खो जाएगा ऐसी स्थिति यहाँ नहीं है। आइए बृहस्पति की उंगली की बात करते हैं। इसको जाना जाता है पत्नी के सुख के लिए, संतान सुख के लिए, ईश्वर आस्था के लिए, पूजा पाठ के लिए। तो कुल मिलाकर पहले पर कुछ निशान है, यानी कुल मिलाकर के सही निर्णय नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से थोड़ा मन में परेशानी रहती है। पत्नी के साथ संबंधों में किसी भी खटास का चिन्ह यहाँ पर नज़र नहीं आया। अब बात करते हैं बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध का पर्वत और यहाँ पर ये रेखाएं जब खड़ी हों तो ये वो चीज़ है जो बताती है कि आपके पास जीवन में चाहे कुछ भी स्थिति क्यों ना सही, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई धन के आगमन आपके पास आते रहते हैं। एक बात। दूसरी बात, जब यहाँ पर रेखाएं खड़ी हों तो ये इस बात का चिन्ह होता है कि व्यक्ति में संतान उत्पत्ति करने की पूरी योग्यता है। इसको भाई इतना ही करूँगा, इसलिए हम बोल देते हैं कि संतान का सहयोग की रेखाएँ हैं। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपके सीधा सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व, यहाँ बहुत सारी आड़ी टेढ़ी रेखाएं, कुछ क्रॉस के चिन्ह भी हैं ऊपर की तरफ और कुल मिलाकर जब इस प्रकार की स्थिति हो तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह भी है इस जगह पर। तो यहाँ वो चिन्ह है जो आपके राज्य सम्मान में, यानी कुल मिलाकर के जो आप राजनीति में अगर चाहेंगे तो राजनीति में तरक्की नहीं मिलेगी। यदि आप मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, इस तरह की स्थिति को ज़्यादा, यानी भाग दौड़ बहुत और उसके बाद फल उतना नहीं, तरक्की उतनी नहीं। आइए बात करते हैं एक और पर्व की जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। देखिए शनि का पर्व बहुत धूमिल सी रेखा है। इसको मैं गहरी भली खींच रहा हूँ लेकिन ये बहुत धूमिल सी रेखा है। ये रेखा अपने आप में बहुत इतनी ज़रूर है कि जो आपको किसी न किसी रूप से धन के आगमन बनाती रहेगी, परंतु मजबूत पक्ष की जो रेखा होती है वो यहाँ पर मुझे नहीं मिली है धन पर्वत पर। तो इससे आपके पास ये है कि आपका बस खान पान आपका चलता रहेगा, इस प्रकार का वर्तमान की स्थिति से बोल रहा हूँ। बहुत आगे तक अगर ये रेखा गहरी हो जाती हैं या और खड़ी रेखाएँ यहाँ हो जाती हैं तो वो उनका अच्छा फल हो जाता है। आइए बात करते हैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और नीचे बना एक ट्रायंगल, यानी निश्चित रूप से व्यक्ति के पास अपना मकान होता है और ये रेखाएं जब यहाँ से चलें तो इनको कहते हैं योजनाओं के द्वारा धन की प्राप्ति। ये कि यहाँ पर एक नक्षत्र बना हुआ है, इस जगह नक्षत्र बना हुआ है, दोबारा देख लो बेटा के, यहाँ नक्षत्र बन जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर इस जगह पर यहाँ पर एक नक्षत्र बना हुआ है। जब नक्षत्र बन जाता है तो ये बृहस्पति के गुणों में कमी लाता है, यानी कुल मिलाकर संतान सुख में कमी लाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ
काफ़ी कुछ पीड़ित है आपकी हृदय रेखा। जब इस प्रकार से हृदय रेखा पीड़ित हो तो मन के अंदर कुछ ना कुछ व्यक्ति के कुंठा रहती है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा रहता है उसको कि भाई जीवन के अंदर कुछ कमी लगी। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की सेहत में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बीमारी व्यक्ति के अंदर चलती रहती है, ऐसा जाना जाते हैं। कई बार इन रेखाओं से ये भी जाना जाता है कि व्यक्ति की पत्नी के साथ भी, क्योंकि हल्के हल्के क्रॉस की चिन्ह यहाँ भी नजर आए हल्के हल्के, तो पत्नी के साथ भी संबंध खराब रहते हैं, कुछ दीप सा भी बना हुआ है। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा यहाँ से निकलने वाली, जब मंगल रेखा की बात करता हूँ, इनको कर्म रेखा के बाद मानते हैं। कर्म रेखा कोई बहुत ज़्यादा मजबूत तो है नहीं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूषित रूप से भी है, कुछ एक्स के चिन्ह छोटे छोटे अंदर भी हैं, यानी कुल मिलाकर के जीवन के अंदर मेहनत का फल ना मिलने वाली ये कमज़ोर रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करूँगा इसके बाद आपकी सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। यहाँ बुद्धि रेखा शुरू में कुछ दीप बना करके चली और इस प्रकार से यहाँ ये दीप पूरा, और यहाँ भी आगे, और ये बुद्धि रेखा फिर, और इसके बाद में अगर देखें तो यहाँ इसके पास में ये एक भाग्य रेखा है जो बराबर पीड़ित है, उसको बारे में बात कर लूँगा बाद में। ये थोड़ा सा तीव्र वेग, यानी कुल मिलाकर के जब इस तरह की बुद्धि रेखा के साथ में स्पर्श वाली रेखा और शुरू में दीप हो तो तेज़ी के साथ व्यक्ति के अंदर क्रोध भी आता है और गलत निर्णय लेकर के व्यक्ति अपने जीवन में नुकसान भी उठाता है। ऐसी स्थिति यानी कुल मिलाकर सही रूप से व्यक्ति का मानसिक संतुलन नहीं रहने देती, अति तेज़ी के साथ क्रोध आता है ऐसे व्यक्ति को, उस पर आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ मंगल के द्वितीय पर्व की। यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं है, झंझट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, इस तरह का यहाँ कोई भी संकेत वर्तमान में नहीं है। चलिए इसके बाद बात करते हैं आपके पास व्यापारिक रेखाओं की। कहीं से कहीं तक कोई भी व्यापारिक रेखा नहीं, शुक्र पर्वत अंदर से संबंध नहीं बना रहा, ये रेखा कोशिश भी कर रही है, थोड़ा भाग दौड़ कराती है, दूर दूर भाग दौड़ करते रहते हैं, सारे दिन भाग दौड़ करते रहते हैं, बस इतना ही संबंध मानिए इस रेखा का। बाकी व्यापारिक रेखा ने कहीं भी आपको लाभ का संकेत नहीं दिया है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये हल्का सा दीप बना करके भाग्य रेखा चलती है। चंद्र पर्वत से इस प्रकार का हल्का सा दीप बना करके जब रेखा चले तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत भागदौड़ होने के बाद भी उसको फल नहीं मिलते। यहाँ ये बड़ा एक्स का चिन्ह, इसको हम बोलते हैं मानसिक टेंशन और व्यापारिक क्षेत्र, यानी दोनों क्षेत्र यहाँ पर पूरी तरीके से आपके बहुत खराब है। भाग दौड़ है, मानसिक टेंशन है, ऐसा ऊपर भी है, ऐसा नीचे भी है, और फल नहीं है। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा यदि देखें तो यहाँ से थोड़ा ठीक निकली है, यानी कह सकते हैं पैतृक संपत्ति का सहयोग मिला, जीवन का 27-28 वर्ष तक का समय बड़ा अच्छा गया, और उसके बाद में ये दूर स्थान तक भाग दौड़ करके रोज़ाना आपके जीवन के अंदर धन की आवश्यकता। कहीं से कहीं तक भी भाग्य रेखा ने, भाग्य रेखा का रूप इसको नहीं बोलता, इसे कर्म रेखा का रूप बोलते हैं। जब तक भाग्य पर्वत पर अच्छी रेखा ना हो तो बस कर्म करते रहे, उससे अपना काम चलता रहा, कर्म करते रहे, उससे अपना काम चलता रहा। इस प्रकार की यहाँ भाग्य रेखा और चंद्र पर्वत की रेखा और दूर स्थान से जुड़ने वाली रेखा का फल है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया और यहाँ भी फिर बताता हूँ, आपके हाथ के अंदर संतान रेखाएँ हैं। साथ ही साथ यहाँ शुक्र पर्वत भी इतना अनुकूल है कि कुल मिलाकर के जैसे कहते हैं व्यक्ति के अंदर कोई विकार तो नहीं है, जो संतान उत्पत्ति में ऐसा कोई विकार भी नज़र नहीं आता है। तो शुक्र पर्वत है, सामान्य रूप से संसाधन भी आपके पास मौजूद हैं। इसके बाद करते हैं आपकी आयु रेखा की बात। आयु रेखा जा करके मणिबंध तक अंदर तक घुस गई, यानी 80 वर्ष की आयु वर्ष आपकी रेखा यहाँ पर नज़र आती है। तो चलिए ये मैंने आपकी सभी रेखाओं पर्वतों का पहले फल बताया है। अब मैं आपके सवाल के रूप में आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहले आपने कहा फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मैं किसी को बढ़ा चढ़ा कर बताना नहीं चाहता, ना ही मेरा उद्देश्य है किसी को डराना, लेकिन मुझको लगता है अभी आपके जीवन में कम से कम 3-4 साल बहुत संघर्ष है। ज़्यादा आगे तक नहीं बोल करके सिर्फ यहीं तक बोलूँगा। आपकी उम्र 44 साल की है, लगभग मैं 50 साल तक देखता हूँ, बल्कि 44 से 48 तक ही देखूँगा बस। तो मुझे वहाँ तक बहुत ज़्यादा आपके जीवन में संघर्ष लगता है। अभी आपका संघर्ष बना रहेगा फाइनेंस प्रॉब्लम का। आपने कहा मेरे कोई संतान नहीं है। सर मैंने देख लिया, आपके हिसाब में आप में कोई ऐसी कमजोरी नहीं है जो आपको संतान उत्पत्ति नहीं हुई।
पत्नी से आप प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, थोड़े बहुत संबंध खटास तो कोई होते रहते, कोई विशेष बात नहीं है। लॉट्स ऑफ लोन ऑन मी, बिल्कुल हो गया होगा। जब आपके पास धन के अच्छे आगमन ही नहीं दिखाई दे रहे हाथ में, तो फिर तो क्या होगा, फिर तो आदमी को खर्च चलाने के लिए कर्ज का ही सामना करना पड़ेगा। तो जीवन में मकान भी बनता है, जीवन के संसाधन भी इकट्ठे करने पड़ते हैं आपको, तो वो उसके लिए व्यक्ति को कर्ज भी लेना पड़ता है। तो ये उसकी वजह से हो गया। इसके उतरने की संभावना भी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, यानी कि बिल्कुल दूर दूर तक मुझे इसका भी कम से कम 5-6 वर्ष तक तो मुझे नज़र नहीं आ रही। समाज में और फैमिली में सम्मान की यहाँ तक वाल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका बना रहेगा, उसकी कोई चिंता की बात नहीं। कोई भी यहाँ पर काला स्पॉट कहीं भी ऐसा नहीं मिला मुझे, सूर्य पर्वत पर कोई खराब चिन्ह भी नहीं मिले, तो उंगली पर कोई ख़राब चिन्ह नहीं मिले, तो सम्मान बना रहेगा। आपने कहा मदर की हेल्थ के बारे में, देखिए सर वो तो आपके हाथ से पता नहीं लगता, वो तो पता लगता है उनके हाथ से। तो कुल मिलाकर के उनकी सेवा कीजिए और अच्छी बात है, सेवा करिए और वो स्वस्थ रहेंगी। आई हैव नो अर्निंग राइट नाउ, यूज टू डू रियल इस्टेट ब्रोकिंग। तो रियल इस्टेट का आप काम करते रहे। अगर मैं यहाँ पर ये भी देखूँ कि क्या दूसरा काम बनता है, तो वो भी आपका नहीं बनता। कभी आपने प्रयास करे भी होंगे तो दूसरे में आपका और नुकसान हो गया होगा, इसलिए थोड़ा सब्र करें। मैं समझता हूँ कि लगभग मार्च 2021 से आपके जीवन में कुछ सहजता आएगी, सरलता आएगी। उस समय के बाद कुछ स्थितियाँ मजबूत होनी शुरू होंगी। तो ये आपके सभी सवालों का मैंने दिया सवाल जवाब। अब मैं उपाय बताता हूँ। अगर इन्हें आप मजबूती से करेंगे तो आप मेरी बात को विश्वास मानिए कि कम से कम 6 महीने के बाद आपके हाथ की रेखाएं बहुत उज्जवल बन जाएंगी और आपके जीवन में बहुत कुछ अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। तो बताता हूँ आपको उपाय क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप रोज़ाना अपनी पूजा में श्री सूक्तम को जोड़िए। अगर आपका कोई ऑफिस है तो वहाँ बैठ कर के श्री सूक्तम पढ़ें, नहीं है तो फिर घर पे ही श्री सूक्तम रोज़ पढ़ के जाइए। अगर आपको धन चाहिए, आपको संपन्नता चाहिए, तो श्री सूक्तम का पाठ करें। साथ ही साथ बजरंग बाण भी साथ में पढ़ें और रुद्राष्टकम। तीनों के लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ। इनको आप बजरंग बाण का नहीं भेज रहा, रुद्राष्टकम और सूर्य सूक्तम का भेज रहा हूँ। इन दोनों को और बजरंग बाण को, तीनों को रोजाना पढ़िए। बस फिर देखिए आपके जीवन में बहुत कुछ अनुकूलताएं होती चली जाएंगी। तो ये सब भी मैंने बताया आपके हाथ के पर्वतों की रेखाओं के बारे में, और संतान के बारे में शायद पत्नी का आप जांच कराएं, उनसे ही कोई प्रॉब्लम की हो सकता है हो उनके में। आपके हिसाब से मुझे संतान की कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। तो बस अगर रतन की बात करते हैं तो आपने यदि यहाँ पर हाथ में नीलम पहना हुआ है तो ये अपने आप में ठीक है। अभी मैं देख लेता हूँ एक बार फिर पर्वत को, आपके शनि के को। चलिए कुंडली में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। और आपने ये रतन जो पहन रखा है सर, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये आपकी रुकावट का प्रतीक है। इसको धन का रुकावट का भी काम कर रहा है, किसी ने बताया होगा आपको। तो अगर छल्ला है लोहे का तो कोई दिक्कत नहीं है। ये धन का रुकावट भी है और संतान रुकावट भी है। आपको पहनना था फायर ओपल, जो संतान उत्पत्ति भी दिलाता और धन संपत्ति भी दिलाता। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरे से सैंपल दिखा सकता हूँ मैं आपको, और आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ। तो फायर ओपल पहनिए आप। धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो फायर ओपल चाहिए। लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, शुक्र अच्छा होना चाहिए, उससे संतान उत्पत्ति भी होती है। तो यहाँ आपका जो रतन बनता है वो फायर ओपल बनता है। पूजा बता दी है, फायर ओपल बता दिया है, इतना करें। जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।